तो बच्चों, पाठ का पठन करने के पश्चात आइए करते हैं इसका अभ्यास कार्य, जो कि दिया गया है पृष्ठ 27 पर। तो शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहले है हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क, क्या राजा भटकता हुआ गुफा के पास पहुंचा? हाँ। ख, क्या पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला? नहीं। ग, क्या राजा ने साधु को नमस्कार किया? उत्तर है हाँ। घ, क्या राजा ने साधु को अपनी परेशानी बताई? इसका उत्तर है हाँ। क्या दूसरे तोते को डाकू ले गए थे? उत्तर आएगा नहीं। अगला कार्य, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बच्चों, आप इनको मौखिक भी कर सकते हैं। प्रश्न क, राजा जंगल में क्यों गया? उत्तर है राजा जंगल में शिकार खेलने गया। प्रश्न ख, गुफा के पास कौन नहीं रुका? इसका उत्तर है गुफा के पास राजा नहीं रुका। प्रश्न ग, झोंपड़ी से बाहर कौन आया? इसका उत्तर है झोंपड़ी से बाहर साधु आया। प्रश्न घ, पहले दोनों तोते किसके पास रहते थे? उत्तर है पहले दोनों तोते साधु के पास रहते थे। प्रश्न ग, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति का फल हमेशा अच्छा होता है। अगला कार्य, किसने कहा लिखिए। वाक्य है क, लूटो मारो काटो पीटो। ये कहा है पहले तोते ने। ख, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। तो ये वाक्य कहा है दूसरे तोते ने। आगे वाक्य ग, मैं यह भेद नहीं समझ पाया, राजा ने। फिर है घ, दोनों की माँ एक है, ये कहा है साधु ने। अब अगला कार्य, नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है मुस्कुराए। इसका वाक्य हो सकता है मेरे अच्छे अंक आने पर मेरे दादा दादी मुस्कुराए। दूसरा शब्द है संगति। इसका वाक्य हो सकता है हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। तीसरा शब्द भटक। राजा जंगल में रास्ता भटक गया था। आगे शब्द है चारपाई। हम चारपाई पर आराम करते हैं। फिर अंत में शब्द है डाकू। तो इसका वाक्य हो सकता है डाकू साधु का तोता चुराकर ले गए। बच्चों, ये तो थे उदाहरण। आप अपने अनुसार इन शब्दों के कुछ और वाक्य भी मौखिक रूप से बना सकते हैं। अंत में एक प्रश्न और है, कैसे पता चलता है कि पहला तोता डाकू के पास और दूसरा तोता साधु के पास रहता था? बच्चों, पहले और दूसरे तोते की बोली से हमें पता चलता है कि पहला तोता डाकू के पास और दूसरा तोता साधु के पास रहता था। अर्थात हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति का असर और अच्छी संगति का फल हमेशा अच्छा होता है। तो बच्चों, आपने ये अभ्यास कार्य अपने माता पिता की सहायता से करना है। धन्यवाद।